वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मरकजी क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सूबाई वजीर हैं इरीगेशन के बलोचिस्तान के, मोहतरम जनाब मीर मोहम्मद सादिक उमरानी साहब मेरे साथ हैं। मीर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आपको। मीर साहब, आज बड़ी अहम एक दौरा था। मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए अवामी इशूज़ के ऊपर और अपनी चीज़ें डिस्कस की वहाँ के सीएम के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल, क्योंकि पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, किसानों की जमात है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले मरहले में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए। उन्होंने इंतखाबी बहम के दौरान जो वायदे किए थे कौम के साथ, सही उन मंसूबों पर जो मौजूदा पीएसडीपी में डाले गए थे, खासकर यहाँ गंबट की तरफ का एक हॉस्पिटल था, वो भी उनका वायदा था। वो भी मौजूदा पीएसडीपी में 30 अरब रुपया उस प्रोजेक्ट के लिए मखसूस किए, जिसपे अगले महीने इंशाअल्लाह काम शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से डेरा मुराद जमाली में वहाँ पे पहले मरहले में कोई 500 बेड का एक हॉस्पिटल का वायदा किया था, जो 2010-11 में जमीन 350 एकड़ लाख कराया था। उस पे भी उसका जायजा लिया, उस पे भी टेंडर वगैरह हो गए, काम शुरू किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे नहरी सखर में जो पानी की बोरानी कैफियत पैदा हुई, फीटर में खींचर में, उसका भी जायजा लिया और तजावीज़ें हम लोग ने दी। इसी तरीके से बलूचिस्तान के मौजूदा बजट में जो तरक्याती स्कीमें रखी गई हैं, जो तरक्याती काम किया जा रहा है, उसका जायजा लिया। अमन अमान की सूरत हाल पे भी उन्होंने एक ब्रीफिंग ली और खसूसी हिदायत दी है। खासकर इस मुल्क के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की सजा है, उस पे भी उन्होंने लाया एनफोर्सिंग एजेंसियां, आईजी पुलिस, होम सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी। उस पर भी खसूसी हिदायत दिए गए कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू से हमारा एक अज़म और फैसला है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी और सियासी अमल जारी रखा जाएगा। मुज़ाकरात के टेबल पे कोई शख्स आता है, बातचीत करेंगे ताकि पुरअमन पाकिस्तानी बनकर, एक अच्छा शहरी बनकर रहना चाहते हैं, और तो उसको मौका दिया जाएगा। इस किस्म के इशूज थे, तंजीमी अमूर था, उसका जायजा लिया। सही जी। अमीर साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भुट्टो साहब से लेकर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक हमेशा सियासत रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। सबसे ज्यादा कुर्बानी भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दी है। आज भी बिलावल भुट्टो साहब जो सियासत कहते हैं, मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए और दहशतगर्दी को खत्म होना चाहिए। दूसरी सियासी जमातों का इस तरह का बयानिया नहीं है खुल के दहशतगर्दी के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखें, पीपल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क की पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती और 1973 के आइन की बहाली के लिए एक तवील जिद्दोजहद की है। सही। और उसका उस पे यकीन रखते हैं हम कि इस मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट के जरिए ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी खुद, पीपल्स पार्टी की क़यादत, पीपल्स पार्टी के कारकुन इस दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं। जैसे अभी इस मुल्क के अंदर अस्करी क़यादत ने एक बार फिर फैसला किया है, आज़म इस्तेहकाम, तो दहशतगर्दी के लिए जो हिकमत अमली बनाई गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुकम्मल हिमायत करती है। और हम समझते हैं कि जब तक मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा, तरक्की का अमल रुक जाएगा। तो तरक्की के अमल को बहाल रखने के लिए जरूरी है कि जो लोग इस मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और बैनुल-अक़वामी इदारों के इशारों पर इस मुल्क के अमन अमान को खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ
कार्रवाई जरूरी है और पीपल्स पार्टी डट कर उनका मुकाबला करेगी। अमीर साहब, आपको पता है कि मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब पहली दफा इस मुल्क के सदर बने थे तो उस टाइम भी उन्होंने बलूचिस्तान के मसाइल को, अवामी मसाइल को तरजीह दी थी। आपको पता है हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आया था। आपको पता है पीपल्स पार्टी की क़यादत की पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में बलूचिस्तान में आती है तो अवामी मसाइल, बलूचिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान की महरूमियाँ सबसे ज़्यादा पहले उनकी प्रायोरिटी होती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहली बार जब आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए तो उन्होंने आगाज हकूक बलूचिस्तान पैकेज दी, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान के अंदर 10,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार